दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे रेवोल्यूशंस आए और उनमें सबसे बड़ा रेवोल्यूशन है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एंड उसके साथ साथ काफ़ी सारे डीप फेक्स का। आजकल लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंस्टाग्राम के अंदर एज अ फिल्टर यूज़ करते हैं, बट इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ हमारे फाइनेंस में, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में और ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में भी होता है। और अगर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हम बात कर ही रहे हैं तो आप ये दोनों वीडियो देख लो पहले। मैं तेरी आंखों में उदासी कभी देख सकता नहीं। कैसे सिर्फ एक क्लिक से एक गाने में मोदी जी की आवाज़ डाल दी गई। हालांकि ये गाना पीएम मोदी ने नहीं गाया, बट फिर भी इसको जब आप सुनेंगे तो आपको यही लगेगा कि ये पीएम मोदी ने ही गाना गाया। और सिर्फ यही नहीं, ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपने इंटरनेट पे देखी भी होंगी या आप आज भी देख रहे होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को लोग फेस ऐप, वॉइस चेंजिंग ऐप एंड कई बॉडी बिल्डिंग एप्लीकेशंस के अंदर भी यूज करते हैं। एआई इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ मशीन ही नहीं रह गई, बट एआई से लोगों ने रियल ह्यूमन लाइक चीजें भी बना दी हैं। जैसे आप इंस्टाग्राम खोले, इनमें से आप 2 इंस्टाग्राम मॉडल्स को भी देख सकते हैं जिनकी आईडी मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा दी है। आप खोल के देख लेना, आपको पता लग जाएगा कि एआई कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुका है। जब हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो हम गूगल पे सर्च करते हैं और हमारे पास बहुत सारी वेबसाइट्स की लिस्ट खुल जाती है जो कि उससे रिलेटेड होती हैं, और हम हर एक वेबसाइट के अंदर जा जाके उस इंफॉर्मेशन को रीड करते हैं और समझ पाते हैं कि कहाँ पे वो इंफॉर्मेशन हमारे मतलब की है। बट जब एआई टेक्नोलॉजी की बात आती है तो आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन आते हैं फिलहाल, चैट जीपीटी और चैट बॉट्स। अब इससे यूज़र को फ़ायदा क्या हुआ? जब यूज़र गूगल पे सर्च करता है तो उसको बहुत सारी वेबसाइट्स खोल के देखनी पड़ती हैं अपनी इंफॉर्मेशन के लिए, बट चैट जीपीटी और चैट बॉट्स के अंदर आपको सिंपल एक क्वेश्चन डालना है और आपके पास पूरा आंसर आ जाएगा, और वो 99.9% एक्यूरेट होता है हर बार। एंड आपको ये भी फील नहीं होगा कि ये मशीन लैंग्वेज है, आपको फील होगा कि ये एक ह्यूमन लैंग्वेज है जिस तरीके से वो रिटर्न होता है। सपोज आपको कोई एक ब्लॉग लिखना है या फिर एक यूट्यूब के लिए वीडियो की स्क्रिप्ट लिखनी है, तो आपको सिंपल चैट जीपीटी पे जाना है और आपका एक टॉपिक लिख देना और उसको बता देना है कि इस तरीके का मैं टॉपिक चाहता हूँ, तो वो आपको 10 से 15 सेकंड के अंदर अंदर एक टॉपिक लिख के दे देगा। और आज की डेट में हम डेली रूटीन में एआई को बहुत से तरीक़ों से यूज़ करते हैं, चाहे वो हमारे लैपटॉप्स के अंदर हो, हमारे स्मार्टफोन्स के अंदर हो, या आजकल हमारे कैमराज में भी ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। अब मैं उनके फीचर्स की बात करूँ तो वॉइस असिस्टेंट एक बेस्ट एग्जाम्पल है किसी भी स्मार्टफोन के अंदर जो एआई है, और वो सारी चीज़ें समझता है और वो करके भी देता है। अमेजोन का एलेक्सा, आईफोन का सिरी, ये सारे एआई टूल्स हैं जो हमें बेनिफिट्स देने के लिए बनाए गए हैं। बट क्या एआई सिर्फ बेनिफिट दे रहा है या इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी है? क्योंकि बहुत सारी कंपनियां एआई टूल्स को यूज़ करके हमारी पर्सनल डिटेल्स को अपने पास गैदर कर रही हैं। क्योंकि अगर आपको अपने फेस के ऊपर किसी और का फेस लगाना है तो आपको अपना पूरा फेस स्कैन करना पड़ता है फेस वेब ऐप के अंदर। तो इससे क्या होता है, आपका पूरा जो फेशियल लुक है वो एक डेटा में स्टोर हो जाता है। अगर कोई चाहे तो आपके उस फेस से 3D मॉडल बना भी सकता है, मतलब आपका एग्जैक्ट रेप्लिका तैयार कर सकता है, कहीं भी उससे काम करवा सकता है, वीडियो बनवा सकता है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात करने से पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि फॉर द फर्स्ट टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ड जो है वो इंट्रोड्यूस कब हुआ था। तो पहले थोड़ा सा जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी मशीन होती है जिसमें कोई भी ह्यूमन अपने क्वेरीज पुट करता है और वो बहुत ही ईजी वे में और फास्टेस्ट वे में उसका काम उसको करके दे देता है। अब हम बात करें अगर 2018 की, और उस साल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होने वाले इनकम की, तो ये 10.1 मिलियन की थी, यानी कि 1000 करोड़ थी। और अब जिस तरीके से ग्रोथ देखी जा रही है तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 तक ये ग्रोथ 10.1 मिलियन से लेके 126 मिलियन डॉलर हो जाएगी। बात कर लेते हैं कि एआई सॉफ्टवेयर्स का जो ग्लोबल मार्केट रेवेन्यू है हर साल वो कितना रहा है। अगर 2018 की बात करें तो ये 10.1 बिलियन था, 2019 में 14.69 बिलियन, 2020 में 22.59 बिलियन, 2021 में 34.87 बिलियन, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते 2024 के अंदर ये हुआ 94.41 बिलियन। एंड इसी के अकॉर्डिंग जो ग्रोथ आगे एक्सपेक्ट की जा रही है वो 126
बिलियन की जा रही है 2025 के अंदर। अब इसी में ग्रोथ की भी बात कर लेते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि एक ओपन एआई टूल है चैट जीपीटी, उसको ग्रो करने में कितना टाइम लगा और बाकी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको कितना टाइम लगा और उन्होंने कैसे ग्रो किया। तो जो नेटफ्लिक्स है उसको 1 बिलियन यूज़र गैदर करने के लिए 3.5 ईयर्स का टाइम लगा। इंस्टाग्राम को 2.5 मंथ का टाइम लगा। 2022 नवंबर में जब चैट जीपीटी ओपन एआई ने लॉन्च किया था तो उनके पास सिर्फ 5 दिनों के अंदर ही 1 मिलियन यूज़र्स आ गए थे। वैसे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो 1950 में ही इसकी शुरुआत हो गई थी। 1956 में डार्टमाउथ कॉलेज में एक कॉन्फ्रेंस रखी गई और इस कॉलेज को एआई का बर्थ प्लेस भी कहा जाता है। इस कॉन्फ्रेंस में जॉन मैकार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया। इसी वजह से जॉन मैकार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फादर भी कहा जाता है। जब से एआई आया है तो काफ़ी लोगों की जॉब्स भी चली गई हैं और अभी भी काफ़ी लोगों को ऐसा डर भी है कि शायद उनकी जॉब्स जा सकती हैं, क्योंकि एआई बहुत ही फास्ट तरीके से एक ह्यूमन का काम करके आपको दे देता है, वो भी कुछ मिनटों के अंदर। सपोज किसी ने एक वेबसाइट का कोड लिखना है और ह्यूमन माइंड को वो कोड लिखने में टाइम लगता है 10 मिनट 15 मिनट, बट अगर वही कोडिंग आप चैट जीपीटी में डाल दे तो वो 10 सेकंड के अंदर आपको कोड लिख के दे देगा। तो इस वजह से जॉब्स जो हैं बहुत सारी ओवरले हुई हैं। उनमें सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ा है कैशियर्स को पड़ा है, क्योंकि अब एप्लीकेशंस आ गई, वहाँ पे आपका सब कुछ रिटर्न फॉर्म में रहता है, आप जब भी चाहो आप उसकी डिटेल्स निकाल सकते हो। आपके रिसेप्शनिस्ट की जॉब चली गई है, कैशियर्स की जॉब चली गई है, क्योंकि पहले कैश काउंट करना होता था, कोई भी आके सिंपल QR कोड से पेमेंट कर देता है। मतलब ऐसे ही एआई ने बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाले हैं, जिसकी वजह से ह्यूमंस को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों की जॉब्स यहाँ पर ओवरले हो गई हैं। बट इसी का एक पॉजिटिव पॉइंट भी है, क्योंकि एआई एक है तो मशीन ही, तो अगर किसी को एआई अच्छे से चलाना आ गया तो वो भी उनको जॉब दे सकता है, क्योंकि एआई चलाने के लिए भी एक आदमी की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप एआई की नॉलेज ले सकते हैं तो आप उसको लेके भी काफ़ी अच्छी जॉब्स ले सकते हैं। अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ एआई की। एआई उन कामों में सेल्फ ड्राइव करता है जिनमें बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी और रेपिटेटिव वर्क लगता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग और कस्टमर सर्विस। एआई से डिसीजन मेकिंग भी काफ़ी अच्छा हो चुका है, क्योंकि अगर एआई को डिसीजन ले रहा है तो वो पहले सारे डेटास को कलेक्ट करके उसको अच्छे से एनालाइज करेगा, देन अपनी कोई एक प्रेडिक्शन करता है। एआई ने काफ़ी सिक्योरिटीज़ भी बढ़ाई हैं, जैसे ड्रोन, आपका कैमरास जो ऑटोमेट पे चलते हैं, नेविगेशन सिस्टम, क्योंकि अगर आज किसी को कहीं जाना है तो नेविगेशन लगा के जा सकता है। ह्यूमंस एक बार को रास्ता भूल जाएंगे बट एआई नहीं भूलेगा। इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, एआई वेरियस इंडस्ट्रीज में इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की जॉब्स निकालेगा, जिसकी वजह से न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी और जल्दी जल्दी न्यू प्रोडक्ट्स भी लॉन्च होंगे बिकॉज ऑफ एआई। अब थोड़े डिसएडवांटेजेस पे भी चले जाते हैं एआई के। सबसे पहला तो है जॉब डिस्प्लेसमेंट। ये तो सब जानते हैं कि एआई ने बहुत सारे कामों को आसान कर दिया है, लेकिन सबसे बड़ा जो बैड इम्पैक्ट है इसका, उनमें से एक है जॉब डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि आज के टाइम पे ऑलमोस्ट 20% जो लोग हैं जो काम कर रहे थे उनको हटा दिया गया और उनकी जगह पे मशीन्स रख ली गई हैं। कई होटलों में तो वेटर्स को हटा के मशीन को एज अ वेटर लिया गया है। कई जगहों पे डिलीवरी के लिए जो बाइक्स चलाते थे उनको हटा के ड्रोन से डिलीवरी चालू हो गई है। प्राइवेसी कंसर्न भी इसका बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एआई की वजह से आपकी कोई भी प्राइवेसी आपके पास है नहीं, बिकॉज आपका जो फ़ोन है वो पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भरा हुआ है। अब आपको कुछ भी करना है तो आप उसको बोल के कराएंगे, चाहे वो सीरी हो या फिर गूगल असिस्टेंट हो। तो आपका जो पूरा डेटा है वो वहाँ पे पड़ा हुआ है। आप पर्सनल फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, पर्सनल चीज़ें आपकी पर्सनल नहीं है, क्योंकि जो चीज़ आपके फ़ोन में है वो पूरी कंपनी, पूरी वर्ल्ड के पास है। इससे सिक्योरिटी रिस्क भी बहुत जाता है, क्योंकि अब सिक्योरिटी की बात करें तो डीप फेक्स के बारे में आपने सुना ही होगा, जैसे रश्मिका मंदाना, मोदी जी और यूक्रेन के पीएम, इन सब के डीप फेक्स बनाए थे, जिसकी वजह से इनको बहुत सी चीज़ें झेलनी पड़ी। तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डेंजरस है। तो ये कुछ डिटेल्स थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। जिन्हें नहीं पता था उन्हें अब पता लग गया होगा कि वो क्या है और वो कितना फ़ायदेमंद है, कितना नुकसानदेह है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आपने किस तरीके से यूज़ करना और कैसे इस वर्ल्ड में खुद को अडेप्ट करना है, क्योंकि आने वाला जो टाइम है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही है। अब वो चाहे बैड हो या गुड हो, अडेप्ट तो हमें करना पड़ेगा एंड सिक्योरिटीज़ का भी पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना एंड कमेंट भी ज़रूर कर देना।